at all good. I'll die but not say कि नरेंद्र मोदी अच्छा है. हमारा जो हमसाया हिंदुस्तान, उसने 15-20 साल पहले हमारे से आईटी के अंदर आया और आज उनकी मेरे ख्याल में गालिबन $150 अरब की उनकी एक्सपोर्ट्स हैं, जबकि हमने हालांकि 70% इम्प्रूव भी किया, लेकिन अभी भी $2 अरब की हमारी एक्सपोर्ट। इंडिया और चाइना, इंडिया का चाइना के साथ कहाँ पे कंपेयर बनता है यार? ऐसा क्यों? इंडिया कहाँ पे, चाइना कहाँ पे? तो लोगों की बेचारों की भूख नहीं पूरी हो रही। 4 लोग उनके माइक्रोसॉफ्ट में चले गए हैं, 4 किसी और जगह पे चले गए हैं, 4 फेसबुक पे चले गए हैं। मेरा ख्याल है कि हम अगर कंपैरिजन इंडिया के साथ हमने करना है तो हम इंडिया से हर मामले में पीछे हैं, सिर्फ आईटी में नहीं, और भी अगर खान साहब के नॉलेज में हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के, तो हम हर चीज़ में उनसे पीछे हैं। और मज़े की बात यह है कि जो इंडिया बुलेट ट्रेन चला रहा है वो कहाँ से लेके आया है? कहाँ से लेके आया? ठीक है, वो टेक्नोलॉजी कहाँ से उसने ली है? वो चाइना से ली है ना उसने टेक्नोलॉजी। मतलब उसका अपना क्या है? मुझे अफसोस इस बात पे हुआ कि हमारे वज़ीर आज़म ने सिर्फ आईटी को ही यहाँ पे क्यों मेंशन किया, और आईटी के अलावा कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर हम ऊपर जा रहे हैं। लाहौर में एक कार्यक्रम के दौरान इमरान खान ने दुनिया में भारत के आईटी सेक्टर की जमकर तारीफ की और कहा कि पिछले 15-20 सालों में भारतीय आईटी सेक्टर ने काफी तरक्की की है, लेकिन पाकिस्तान काफी पीछे रह गया। इमरान खान ने कहा कि भारत ने हमसे करीब 15-20 साल पहले आईटी सेक्टर में कदम रखा था, लेकिन आज पता चलता है कि भारत कहां से कहां चला गया है, जबकि हम कहां रह गए। इमरान खान ने माना कि पाकिस्तान भारत से काफी पीछे रह गया है। इमरान खान ने ये भी माना कि भारत ने अपना ध्यान देश की तरक्की की तरफ लगाया है और उसी का नतीजा है कि वो हमसे काफी आगे निकल चुका है। सिर्फ आईटी ही नहीं, चाहे रेलवेज हो या स्पेस, एफडीआई हो या मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हर एक फील्ड में पाकिस्तान का भारत के साथ अब कोई मैच नहीं है। आज के इस वीडियो में देखते हैं कि पाकिस्तानी जनता भारत की इन उपलब्धियों के बारे में क्या सोचती है। भारत में जो है इस वक्त 54 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। यूनिकॉर्न कंपनी के बारे में मैं आपको बताती चलूँ, यूनिकॉर्न कंपनी वो होती है जिसकी मालियत 1 बिलियन होती है, और मज़ीद उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि 2025 तक जो है वो 150 के करीब यूनिकॉर्न कंपनीज जो हैं वो बना लेंगे। उनके पास उतना कुछ है ही नहीं, उनकी आबादी ज़्यादा, उनके पास इल्म ज़्यादा। अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा जो इंग्लिश बोली जाती है वो इंडिया में बोली जाती है। आपने कहा आबादी ज़्यादा है, तो आबादी आपको लगता है कि सक्सेस के लिए आबादी की ज़रूरत है? देखिए अभी जापान, कोरिया वगैरह की भी तो आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वो सक्सेस की रेस में तो है ना। हम फॉलो किसको कर रहे हैं? हम फॉलो कर ही नहीं रहे किसी को। अगर हमें कोई अमेरिका वाले कहे, हम अमेरिका से खिलाफ हो जाते हैं। अगर कोई हमें कोई फ़ायदा पहुँचाने वाला होता तो हमारी आवाम कहती है कि इसके साथ तुमने नहीं देना, अमेरिका साजिशें कर रहा है, चाइना साजिशें कर रहा है, हर बंदा तुम्हारी साजिशें कर रहा है, तुम इतने को बड़े तोप हो, हर बंदा तुम्हारी साजिशें कर रहा है, तुमने इसलिए तरक्की नहीं कर रही। तरक्की करने के लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि आप किसी भी मुल्क के साथ दोस्ती करें, हाथ बढ़ाएं। जंग होगी तो तरक्की कहाँ से करोगे आप? हमारा जितना डिफेंस में हम जितने बजट खर्च करते हैं, उतना खर्च हम अगर पढ़ाने के लिए गरीब आदमियों को देखो ना, कितने बच्चे यहाँ पर बेच रहे हैं सामान। अगर हम उनको अच्छी एजुकेशन देंगे तो वो भी यही कंपनी जो आपने कहा, यही कंपनी का मालिक हो सकता कोई भी। हम एजुकेशन देते नहीं है, हमारा सिर्फ डिफेंस के ऊपर सारा बजट लगेगा, फौज सारे बजट खा जाएगी, तो गरीब आदमी क्या खाएगा? तो ये बताएं कि इंडिया और चाइना का कंपैरिजन किया जाए रेलवे का, तो आप किसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे? मैं आपको करने नहीं दूंगा ये कंपैरिजन। क्यों नहीं करने देंगे? ये नहीं जा सकता कंपैरिजन। हर कोई आके क्यों कह रहा है? चाइना कहाँ पे है, इंडिया कहाँ पे है, इनका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। चाइना की कोई भी एक चीज़ आप स्पेसिफिक सुई भी उनकी उठा लेना तो वो भी उनकी इंडिया से बेहतर है। ठीक है, फिर ट्रेन की बात तो बहुत दूर आई। इंडिया की थक्कड़ ट्रेनें, आप मेरा ख्याल बॉलीवुड मूवीज़ नहीं देखती, मैं तो बहुत ज़्यादा देखता हूँ। उनकी ट्रेनें बर्बाद हुई हैं, ठीक है, उनके जो है ना सिस्टम बर्बाद हुआ हुआ है। चाइना एक डेवलप्ड कंट्री है, उसमें तमीज़ है, तहजीब है, हर चीज़ का डिसिप्लिन है। लेकिन फिल्मों के अंदर जिस तरह देखा है कि एक बंदे की 2 टके की इज़्ज़त नहीं होती इंडिया के अंदर। ठीक है, रुल रहे होते हैं, मर रहे होते हैं, पिट रहे होते हैं, और ट्रेनों में धक्के खा के वो जो है ना वो अपनी मंजिल तक पहुंचते भी हैं। लेकिन वो पहुंच तो जाते हैं ना। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, पता नहीं पहुंचते भी हैं कि रास्ते में फौत हो जाते हैं। चाइना को ये कम्पीट कर जाएंगे, तकरीबन इनको लगेगा 40-50 साल। वो भी उस सूरत में कि चाइना अगर यहाँ पे इस वक्त खड़ा हुआ है वहाँ पे स्टैंड कर जाए, और इनको 40-50 साल ये दौड़ते रहे, फिर जाके चाइना के बराबर पहुँचेंगे। मेरा ख्याल है कि हम अगर कंपैरिजन इंडिया के साथ हमने करना है तो हम इंडिया से हर मामले में पीछे हैं, सिर्फ आईटी में नहीं, और भी अगर खान साहब के नॉलेज में हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के, तो हम हर चीज़ में उनसे पीछे हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर खान साहब को ये दुख है कि हम आईटी में उनसे पीछे हैं, तो खान साहब चीज़ बताए ना कि 3.5 साल में आईटी की प्रमोशन के लिए उन्होंने किया क्या है।
आईटी है या मतलब वट कोई भी बिजनेस है, ठीक है। अब आप एक लाहौर की बहुत बड़ी मार्केट में खड़ी हैं, किसी भी बंदे का आप ओपिनियन लेके देख लें, जो आम बिजनेस है, ठीक है, लोग आपको बताएंगे कि क्या हालात हो गए हैं। मतलब है कि उनकी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत अच्छी पॉलिसी। नॉट एट ऑल गुड, आई डाई बट नॉट से कि नरेंद्र मोदी अच्छा है। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता। लेकिन वो जो काम कर रहा है वो भी नहीं वो पसंद नहीं कर रहा। क्या फिर कौन काम कर रहा है? उनके बिलीव्स ऐसे हैं फैमिलीज की तरफ से। नरेंद्र मोदी घर घर जाके नहीं कह रहा कि यानी कि सिर्फ वो बैठा हुआ है, कुर्सी पे बैठा हुआ है। अच्छा, और वो कुछ भी नहीं कर रहा। वो धूम उनकी वॉर्स एंड टेररिज्म में बहुत आगे आगे है। पॉलिटिक्स में ही इज। चले वो तो हमारे अगेंस्ट है ना, लेकिन एक जो वो हार्ड वर्क दिखा रहे हैं वो शुड अप्रिशिएट। आई विल नेवर अप्रिशिएट मोदी एंड नोट। चाइना हर हवाले से बेहतर है, नॉट इवन रेलवे। आप चाइना इस टाइम अगर आप देखें तो चाइना में मैन पावर इतनी ज़्यादा है, चाइना के अंदर हर चीज़ असेंबल आपकी बंद चाइना में रही है, वहाँ से चीज़ें ला के तो हर कंट्री असेंबल कर रहे हैं अपने मुल्क के अंदर। आपका आईफोन के तमाम पार्ट्स जो है ना वो भी चाइना के अंदर बन रहे हैं और बाद में जाके असेंबल होते हैं। तो कंपैरिजन तो वैसे ही नहीं बनता है इनके साथ। बुलेट ट्रेन दोनों के पास है, एक की बुलेट ट्रेन जो है वो 360 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड पे चल रही है, एक की 430-40 से ऊपर की पर। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। फिर उन ट्रेन की जो बनावट है, उन ट्रेन को बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, और मज़े की बात ये है कि जो इंडिया बुलेट ट्रेन चला रहा है वो कहाँ से लेके आया है, कहाँ से लेके आया? ठीक है, वो टेक्नोलॉजी कहाँ से उसने ली है, वो चाइना से ली है ना उसने टेक्नोलॉजी। मतलब उसका अपना क्या है। मैं आपसे ये बात कर दूं कि मुझे अफसोस इस बात पे हुआ कि हमारे वज़ीर आज़म ने सिर्फ आईटी को ही यहाँ पे क्यों मेंशन किया, और आईटी के अलावा कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर हम ऊपर जा रहे हो, ठीक है। उसकी बहुत सारी चीज़ें देखें, दुनिया से कम्पीट करने के लिए हमें सबसे पहले बिजली सस्ती चाहिए, वो हमारे मुल्क में नहीं है। हमें रॉ मटेरियल चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। हमारी किसी किस्म की भी, सिर्फ एक गारमेंट्स की इंडस्ट्री के अलावा हम हर इंडस्ट्री में पीछे हैं, ठीक है। हम पहले किसी दौर में अपना कॉटन बनाते थे, आज हमारा मुल्क कॉटन में पीछे है, ठीक है। हमारे यहाँ पे सारी एग्रीकल्चर तबाह हो गई है, इमरान खान साहब ने उसकी बात नहीं की। किसान तबाह हो गया, उसकी बात नहीं की, ठीक है। हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो तबाह हो रही है, हमारी बाकी जो मैकेनिकल इंडस्ट्री है वो तबाह हो गई है, लेकिन वो सिर्फ आईटी की बात कर रहे हैं। बताएं कि अगर इंडिया और चाइना के रेलवे सिस्टम को देखा जाए तो आप किसको प्रेफर करेंगे, किसका रेलवे सिस्टम ज़्यादा अच्छा है? मैं तो आपके सवाल पे हैरान हूँ कि आपने ये सवाल करके लिया मेरे से। क्यों? बनता है क्यों? इंडिया और चाइना, इंडिया का चाइना के साथ कहाँ पे कंपेयर बनता है यार। हमारे यहाँ पे बिज़नेस बहुत वसी पॉइंट पे है, लेकिन बाई बॉर्न यहाँ पे कंपनीज इसलिए नहीं आती कि लोग टैक्स देने से भी डरते हैं। एक और एलिमेंट भी इसमें है कि हमारे गुज़िश्ता जो दहाइयाँ गुजरी हैं, पाकिस्तान में टेररिज्म बहुत ज़्यादा था, आए रोज़ ब्लास्ट होने, आए रोज़ लोग इनसिक्योर फील करते थे। जब लोग इनसिक्योर फील करते हों तो आप कंपनीज़ को देखें कि वो कितना इनसिक्योर फील करती हैं।